ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदां च गणललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सश्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परवेश शिष्यों भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभा जय हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय हूँ। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में जो रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम तृतीय स्कंद का जो 28वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न हम श्रवण कर रहे हैं कि जो भगवान कपिल है वो अपनी माता देवहूति माता को जो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान जो योग मार्ग से भक्ति कैसे की जाती है और कैसे ऐसे एक योगी क्या करता है जब वो जैसे उसके गुरु जैसे कपिल भगवान उसको निर्दिष्ट कर रहे हैं और गुरु वचनों पे चलकर वो वैसे वैसे करता है तो वो क्या करता है सर्वत्र भगवान को देखता है और भगवान का सुंदर रूप का क्यों कपिल भगवान वर्णन करते हैं और बोल रहे हैं कि भगवान के समस्त अंगों का ध्यान करना चाहिए। और क्योंकि जो भगवान के समस्त अंग है वो क्या है जो इन इन जगत के अंधकारों को वो दूर करने वाले हैं। क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उनके हाथ अलग पांव अलग और सब अंग अलग होते हैं लेकिन भगवान के सब अंग क्या है भगवान ही। तो भगवान के सभी अंगों पे अपना ध्यान केंद्रित करें ऐसा कपिल भगवान बता रहे हैं। अब हम तो इस तरह से जब योगी इस तरह से ध्यान योग के द्वारा भगवान का जब दिव्य दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उसको ये सांसारिक किताब ये संसार कैसे लगता है उसे कोई शुद्ध नहीं रहती। जैसे एक मदिरा पान किया हो व्यक्ति को अपनी शुद्ध नहीं रहती कपड़े हैं कि नहीं है और ऐसे ही वो योगी हो जाता है। आज हम 38वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देहोऽपि देव
देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्मारम्भकं प्रति समीक्षत एव चासु तं सप्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वापनं पुनः न भज्यते प्रतिबुद्धः वस्तुतः। ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियों सहित उनके शरीर का भार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और जब उनको अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती तो उनका ख्याल कौन करते हैं? वो भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे बहुत ही जो सुंदर बात भगवान बता रहे हैं। और जो भक्ति योग में, जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भय और कि हमारा क्या होगा बुढ़ापे में हम, क्योंकि सबको यही चिंता रहती है कि हमारा होगा क्या। कुछ भी करते हैं तो यही समझ रहते कि हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं, ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियों सहित जब उस भक्त को अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती और वो निरंतर भगवान के जो ध्यान में मग्न होता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, तो जब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है और तब 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 भगवान बोल रहे कि मैं स्वयं उसका पूरा भार ले लेता हूँ। मतलब उसकी जो रक्षा का जो भी उसका वो भार होता है मैं ले लेता हूँ। और यह शरीर तब तक कार्य करता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। बहुत ही सुंदर बात है और सब ध्यान पूर्वक सुने। और उसका शरीर तब तक कार्य करता है जब तक दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। जिन कर्मों के लिए वो इस यहाँ भेजा गया है, जब तक उसके कार्य पूर्ण नहीं हो जाते वो तब तक वो शरीर रहता है। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न संपन्न कार्यकलाप के तुल्य मानता है। और जो ये भौतिक जो जगत है, जो इसके शारीरिक जो कार्य उसको क्या लगते हैं? ये उनको लगते हैं स्वप्न अवस्था के समान, जैसे कोई सपना हो। बहुत ही सुंदर बात भगवान बता रहे हैं सभी भक्तों को और चित्तों को, सभी भक्तों जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं कि उनका होगा क्या, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं उनका ध्यान रखता हूँ, उनका सारा भार मैं उठा दूं। यहाँ पे कपिल भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते, तो तेषां सततयुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका योग क्षेम जो भी आवश्यकता है उनकी वो मैं पूर्ण करता हूँ। और जो उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। भगवान पूरी गारंटी दे रहे। ऐसा तो कोई भी नहीं है, कोई माता पिता चाहे मतलब शक्तिशाली हो, संपन्न हो, समृद्ध है, वो भी अपने बच्चे को ये गारंटी नहीं दे सकते कि उसके साथ कुछ भी होगा वो उसे बचा लेंगे या उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा कोई नहीं कर सके, ऐसा केवल भगवान ही बोल सकते हैं। यहाँ पे भगवान दोबारा यहाँ पे भागवतम में भी बोल रहे हैं कि मैं उनका भार वहन करता हूँ। यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंग मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मा तेनाभिमताद् देहाद् पुरुषास्ततः। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक पृथक है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा यह समझ सकता है कि वह और उसका शरीर अलग अलग है। जैसे
कोई व्यक्ति है, उसका परिवार है, और उसका पूरा स्नेह उसके प्रति है। जो भी वो करता है, सोचता है सब अपने परिवार के बारे में, लेकिन वो ये भी तो जानता है कि मैं अलग हूँ, मेरे पुत्र अलग है। वैसे मुक्त आत्मा ये समझ सकता है कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर ये अलग है, तो वो दोनों का ही ख्याल रखता है। और इस तरह से जैसे व्यक्ति जानता है कि मैं अलग हूँ और मेरे ये परिवार अलग है, तो वो दोनों ही का तो ख्याल रखते हैं। ऐसे ही जो मुक्त आत्मा वो वो भी समझ पाते हैं और जितने हो सके शरीर की रक्षा भी करते हैं। बाद में जब मुक्त हो जाते हैं तो भगवान स्वयं बोले कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ। जब उनको कोई सुध बुद्धि नहीं रहती तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। यथो यथोल्मुक्ताद् विसकुल्लिङ्गाद् धूमाद्वापि सम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमताद् यथाग्नि पृथगुल्मुकात्। प्रज्वलित अग्नि अपनी ज्वाला, चिंगारियां तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। एक बार पुनः इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रज्वलित अग्नि अपनी ज्वाला, चिंगारी तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, भगवान की प्रज्वलित जो अग्नि है और उसी से ज्वालाएं भी निकलती, चिंगारियां भी निकलती, धुआं भी उसी से निकलता है, लेकिन सब भिन्न भिन्न है, सब भिन्न है, उससे भिन्न है। वैसे ही हम भी भगवान से ही, भगवान की शक्ति का ही अंश है, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान से भिन्न है। इसी तरह बोल रहे कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि की जो चिंगारियां, ज्वाला, धुआं है निकला तो उसी से, लेकिन भिन्न है। भूतेन्द्रियान्तः कारणात् प्रधानान् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। परम ब्रह्म कहलाने वाले श्री भगवान दृष्टा हैं। वे उस जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत जीव से भिन्न हैं, जो इंद्रियों, तत्व, पंच तत्व तथा चेतना से संयुक्त हैं। भगवान भिन्न हैं और क्योंकि वो दृष्टा हैं। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छेतान्या भावेन भूतेष्व भूतस्विवा तदात्मताम्। योगी को चाहिए कि वह समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। यह उस योगी की बात भगवान बोल रहे हैं, जो भगवान में पूर्णतः तल्लीन हो गया है और सर्वत्र ही भगवान को देखते हैं। यो न पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तो इस तरह से जब जिन भक्तों की स्थिति हो जाती है तो वो सभी में क्या करते हैं, भगवान को ही देखते हैं। सयोनेषु तथा ज्योतिरेकं नाना परीयते योगिनां गुण वैषम्यात् तथा आत्मा प्रकृतो स्थितः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। जिस तरह अग्नि क्या होती है,
अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में प्रकट होती है। तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सद असदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्या स्वरूपेणावतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लंघ्य सम्मोहन को जीत कर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण के रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान की जो माया है उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते माया में ताम तरंगते, तो भगवान की माया को वो समझ भी लेते हैं और आसानी से पार कर लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा 28वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 29वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इसमें भगवान कपिल भक्ति योग की व्याख्या करेंगे। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीसां एतत् पारमार्थिकम् यथा संख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विसातरा सह प्रभु। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है। पहले जो देवहूति मैया ने प्रश्न किया था कि प्रभु आप मुझे बताइए कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, और ये जो भगवान की जो सृष्टि है वो किस तरह से कार्य प्रकट होती है, किस तरह से कार्य करती है। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी माता जी को बताया। अब देवहूति माता बोले है, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार, जो सांख्य दर्शन है वो है उसके अनुसार जो जो जैसे जैसे होता है भगवान ने सब कुछ बताया। अब देवहूति मैया क्या पूछना चाहते हैं वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग की मार्ग की व्याख्या करें। अभी तक उन्होंने जो ध्यान योग से की व्याख्या की, अब भक्ति योग के बारे में देवहूति मैया पूछ रही है, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों में सर्वोच्च परिणति है, और जो भगवान को पाने के मार्ग है, ध्यान योग, ज्ञान योग, और ये भक्ति योग क्या है, सर्वोत्तम सर्वोच्च परिणति है। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् अचक्षा जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं से को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। जो भगवान होते हैं, जो भगवान ने सभी तरह से बताए। अब जो देवहूति मैया बोल रहे कि जो क्योंकि ये जो विधियां बहुत ही कठिन है, आपने श्रवण किया होगा कैसे, मतलब कैसी कितनी कठिन जो जटिल जो है मार्ग है, लेकिन अब
देवहूति मैया बोली मेरे और जनसाधारण, क्योंकि जनसाधारण तो ये नहीं कर सकते, इतना उनमें जो धैर्य नहीं है, इतना उनमें जो मन को कंट्रोल करने की जो शक्ति नहीं है। तो देवहूति मैया बोली मेरे जो जो जनसाधारण है उनके लिए जो सरल है और सर्वोत्तम विधि है उसका आप वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत जगत के कार्यों से विरक्त हो सके, जिससे भौतिक विपदाओं को सुनकर के जीव की जो असली स्थिति होती है वो हमें बताएं। क्योंकि साधु संग जैसे थोड़ा देर के लिए किया जाए, फिर उस समय तो लगता है हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमारा जो मन है इतना कमजोर है कि अगर साधु संग न मिले या सही सही अनुभूति न मिले तो ये फिर नीचे की तरफ चला जाता है। तो देवहूति मैया बोली तो आप जो जो विपदाएं आती हैं जीव के, अगर जीव ऐसा ना करे तो उस पे क्या क्या संकट आ सकते हैं, आप उसका भी वर्णन करें। काले से कालये कालस्येश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं वत् कुर्वन्ति यद् यद् धेतोः कुशलं जनः। कृपया सनातन काल का ही वर्णन करे जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। काल मृत्यु मृत्यु से हर कोई डरता है और उसके ही डर से थोड़ा बहुत लोग जो पुण्य कर्म करते हैं और तो थोड़ा बहुत भलाई, क्योंकि काल पता है कि जो कर्म है अगर हम करेंगे तो इसका फल हमें जरूर मिलेगा, ये जीवात्मा को बता भी जाता है। तो वो देखिए आप इसका भी वर्णन करें, जिससे कि क्या हो सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। लोकस्य मिथाभि लोकस्य मिथाभि अते अतेर चक्षुषः चक्षुरश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्या तमस्यानाश्रे श्रान्तस्य कर्मस्वनु विद्यया धिया त्वमा त्वमावीरासि किल योग भास्करः। लोकस्य मिथ्याभिमते भीमते अक्षसु धीरं प्रसुप्तस्य तस्मान् श्रान्तस्य कर्मस्य नुविद्या त्वमाविरासि किल योग भास्करः। हे भगवान आप सूर्य के सदृश हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने के कारण वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में निरंतर निरंतर सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए होते हैं। देवहूति मैया बोली है कि आप तो सूर्य के सदृश हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद हो चुके हैं, होने के कारण वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में निरंतर सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए रहते हैं। जो सभी जो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो जो लगे रहते दिन भर हर गधों की जैसे, और उनको कोई अंत में उनको कोई खुशी भी सुख भी प्राप्त नहीं होता, सब कुछ मतलब अंततः कलेश ही मिलता है। तो बोले कि थके हुए महसूस होते हैं।
मैत्रेयवाच इति वचस् लक्षणं प्रतिनद्या महामुनिः आबभासे कुरुश्रेष्ठा प्रतिस्तां करुणार्दितः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमा मई माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से गर्वित होकर भगवान इस प्रकार बोले। जो देवहूति माता जो सुंदर प्रश्न पूछा है कि वो निराश रहते हैं और मतलब लगे तो रहते हैं कि हाँ हमने कर्म करना, कर्मों के फल बहुत सारे बोलते भी है, यही हमारे कर्मों में लगा है, वो लगे रहते हैं और उनको मतलब अंततः उनको क्लेश मिलता, थकावट, और फिर से दूसरे दिन वही कार्य। तो देवहूति मैया जीवों के कल्याण के लिए और हम सबके जो कल्याण के लिए सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। जब कल्याण की भावना होती है तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब जीवों के कल्याण के प्रति कोई प्रश्न पूछता है, ऐसे जो सौनकादि मुनि भी प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी से भगवान के बारे में और जीवों के कल्याण के लिए, तो तब वो भी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए जो जीव मात्र के कल्याण के लिए जो देवहूति माता सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रही है। मैत्रेयी वाचा, अच्छा ये तो कुरुश्रेष्ठ अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से गर्वित होकर भगवान कपिल इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गे मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विद्यते। श्री भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के प्रति विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति योग के अनेक मार्ग हैं। भामिनी में अपनी माता को बोले कि साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति योग के अनेक मार्ग हैं। अभिसंध्यायो हिंसाम दम्भमार्ता सर्यमेव वह सरम्भी भिन्न दृग भावं मयि कुर्यात् स तामसः। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक, क्रोधी तथा और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुणी प्रदान होती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग भक्ति करते हैं। तमोगुणी भी भगवान बोल रहे हैं कि अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग भक्ति की जाती है। विषयान अभिसंध्याया यत ऐश्वर्यम एव वह अर्चादावार्च योद्धो माम पृथक भावा राजसः। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी होती है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा क्या कहलाती है? रजोगुणी। जो भगवान की पूजा करते हैं कि हमारा जो अभिष्ट है, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? रजोगुणी भक्ति। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परिस्मिन्वा तद्दर्पणम यजेदिष्टाव्यमिति वा पृथक भावा सात्विकः। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है और सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने हेतु
अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो ऐसी भक्ति सात्विक कहलाती है। और जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति किस लिए करता है? सकाम कर्मों से बचने के लिए, कि ये सकाम कर्म ताकि ये जो ये बंधन है ये फिर से ना हो जाए। तो और ये सकाम कर्मों के फलों से, ये पाप पुण्यों से मुक्ति के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है और सारे कर्मों फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। तो वो क्या कहलाते हैं? सात्विक भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान बोले। जो ईर्ष्यालु होते, द्वेष होते हैं क्या? भगवान की जो पूजा करते हैं किसी अन्य देवता की, तो यहाँ भी उसका बुरा हो जाए या वो हो जाए या हमें जीत मिल जाए, तो इस तरह से वो क्या है? तमोगुणी। तब रजोगुणी है जो अपने जो सकाम कर्मों को सिद्ध करने के लिए जो भक्ति हो जाए होती है उसे रजोगुणी। और जो सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने हेतु और कर्म फलों को सब कुछ भगवान को अर्पित करता है, तो उसे वो कहलाती सात्विक भक्ति। जो अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिना वितम अनुकूले कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है वो भक्ति क्या होती है? उत्तम भक्ति। क्योंकि वो क्या है? सात्विक भक्ति। मद गुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति अवीक्षा अविच्छिन्ना यथा गंगां वसां बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य यदाहितम् अहेतुक्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो अमिश्रित भक्ति योग प्रकट हो जाता है। अमिश्रित मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं, तो ऐसा भक्ति योग प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसी भक्तिमय ऊर्मी बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रभावित होती है। बहुत ही सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं। जब मनुष्य का मन क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम गुणों का श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। कहीं भी भगवान का कीर्तन हो तो तुरंत ही आकृष्ट हो जाए कि भगवान का नाम सुनाई देकर उसमें जो भक्ति योग के जो विकार उत्पन्न हो जाए। तो ऐसा जो मनुष्य होता है तो वो क्या होता है? तो अमिश्रित, उसमें कुछ भी मिश्रण नहीं, भक्ति योग प्रकट हो जाता है और वो स्वतः ही भगवान की तरफ ऐसे बढ़ने लग जाता है जैसे गंगा का जल स्वतः ही समुद्र की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसको वो अलग से कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वो स्वतः ही बढ़ जाता है। सालोक्या साष्टि सामीप्या सारूप्य एकत्वम् अप्ययुत दीयमानं न गिण्वन्ति विना मत सेवनं जनः। शुद्ध भक्ति सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य और एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते। उनको किसी भी प्रकार का कोई मोक्ष की कामना नहीं है, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों ना दिया जाए, क्यों ना भगवान ही दे, क्योंकि
मोक्ष तो भगवान ही देने वाले हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान की नाम के अलावा और भगवान की सेवा के अलावा। ऐसे जब वो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो उनमें किसी भी प्रकार की जो ही कोई इच्छा नहीं रहती। स एव भक्ति योगस्य अत्यांतिका उदाहिता येनाति व्रज्य त्रिगुणं मद्भावा मद्भावो मद्भावायोपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भक्ति योग का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद में पर स्थित हो सकता है, जिस प्रकार श्री भगवान हैं। इस तरह से जो योगी, जो भक्त होता है, वो भगवान की दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान भी बोलते न धनम न जनम न सुंदरी कविता। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होके सिखाया उन्होंने कि कैसे करके कि भगवान की जो प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है। बोले कि न धनम न जनम सुंदरी कविताम माम जगदीश, जो एक भगवान कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। जब इस तरह से जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, स्वयं ही भगवान के वो प्राप्त कर लेते हैं बिना किसी ज्यादा प्रयास के। इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत।